देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। भिवंडी शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में भिवंडी शहर के वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक आरिफ खान की देखरेख में गुलजार नगर में गुलजार कमेटी द्वारा उन जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है, वो भी पुलाव के रूप में। बता दें कि जहां कोरोना वायरस की महामारी से आज भारत लड़ रहा है, वहीं कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए लाइन में खड़े लोगों को 1 फीट का डिस्टेंस रखने को भी कहा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कई तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें उन लोगों की जो अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, अलग अलग विचारधारा से संबंध रखते हैं। सभी एकजुट होकर इस महामारी को खत्म करने में जुटे हुए हैं और अपने जाति खर्च से वो सभी जरूरतमंदों को भोजन वितरण कर रहे हैं। ऐसे में मनपा द्वारा उन्हें किसी किस्म की मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में भिवंडी महानगर पालिका का एक सच सामने आया है। बता दें कि जहां भी कमेटी द्वारा जरूरतमंदों को खाना पकाकर बांटा जा रहा है, वहीं महानगर पालिका द्वारा एक कम्युनिटी किचन का बैनर भी महानगर पालिका द्वारा लगाया जा रहा है। वहां केवल बैनर तो दिखाई दे रहा है, पर मनपा द्वारा उस बैनर तले जो खाना है वो लोगों तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर उस बैनर को फाड़कर फेंका भी गया है। आइए हम दिखाते हैं उस कम्युनिटी किचन का एक बड़ा खुलासा। ये वो तस्वीरें हैं जो मनपा द्वारा लोगों को खाना दिया जा रहा है। इस तस्वीर में हम आपको उस खाने की हकीकत बता रहे हैं, जिसे देखकर लोगों का मनपा पर से विश्वास उठ जाएगा। देखिए मनपा के कम्युनिटी किचन के खाने की ये तस्वीरें। बता दें कि मनपा द्वारा दिया जा रहा खाना जिसकी क्वांटिटी इतनी है कि एक आदमी भर पेट खा भी नहीं सकता। दूसरी ये तस्वीर जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ डब्बों का खाना तो खराब भी हो चुका है, जिसे लोग खाने की बजाय उसे फेंकना पसंद कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण जहां सरकार द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो असर है वो उन लोगों पर पड़ रहा है जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिनको एक एक दाने के अभी लाले पड़ रहे हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक आरिफ खान के नेतृत्व में गुलजार कमेटी ने उनकी मदद करने की ठान ली है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को खाना बांटा जा रहा है। इस सराहनीय कार्य में नगर सेवक आरिफ खान, फिरोज बाबा, आसिफ खान, वसीम शाह, साजिद अंसारी व अन्य सामाजिक लोगों का सहयोग प्राप्त है। ऐसे में हमारे चैनल से संबंधित नगर सेवक आरिफ खान ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। आज लॉकडाउन लगे 21 दिन हो गया है और हम लोगों को खाना खिलाते हुए आज करीब 22-23 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को नगर पालिका की तरफ से एक चावल का दाना तक नहीं मिला है। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपना जेब का पैसा लगा के, मोहल्ले वाले मिल के, कमेटी वाले मिल के, सब मेहनत करके गरीब आवाम मजदूरों को खाना दे रहे हैं। और ये हमारा भिवंडी शहर है, सरकार को भी और नगर पालिका को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ से 4 से 5 लाख लूम के मजदूर है, जिनके घर में ना स्टोव है, ना गैस है, ना पकाने की कोई सुविधा है, और उनके जेब में पैसा है लेकिन उनको कहीं होटल खुली नहीं है, कहीं खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कम से कम पका हुआ खाना उन मज़दूरों तक पहुँचे, ये सरकार की और नगर पालिका की जिम्मेदारी है। लेकिन आज 21 दिन हो गया, किसी को इन लोगों ने खाना नहीं पहुँचाया। आज से कुछ 8-10 दिन पहले इन लोगों ने खाली एक बैनर ला के लगा दिया और ऊपर इन लोग क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें भी मुझे डाउट हो रहा है। क्या हिसाब से इन लोग कर रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ में देखा, असलम शेख मंत्री है, उसका इंटरव्यू था कि हम भिवंडी में 46 कम्युनिटी सेंटर चला रहे हैं, सीयू भोजन चला रहे हैं। मुझे एक सेंटर बता दो जहाँ से खाना बट रहा है। तो ऊपर प्रशासन के पास ये जानकारी पहुँची कैसे कि खाना बट रहा है? कहीं ना कहीं जिस तरह आप बोल रहे हैं खाना नहीं बट रहा है, महानगर पालिका द्वारा कहीं खाना बहुत बट रहा है, लेकिन आम आवाम बांट रही है, NGO बांट रही है, आम लोग बांट रहे हैं। नगर पालिका को कोई शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। इस नगर पालिका ये बोलती है कि शासन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली है, इसके लिए हम लोग नहीं कर पा रहे। 46 लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनको स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाज या पैसा नहीं आ रहा है, या ये लोग को आ रहा है, ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये तो इंक्वायरी का मामला है, लेकिन मिल नहीं रहा है ये कन्फर्म है। और एक जो शिव भोजन का मामला है, वो बोलते हैं कि हम शिव भोजन चला रहे हैं। शिव भोजन ST में तुम जाके देख लो, एक जगह चलता है जहाँ पे आदमी खाना खाने जाएगा, 5 रुपये का शिव भोजन करने जाएगा, तो उसको वहाँ पे कम से कम बाहर 50 घंटा खाना पड़ेगा, तब वो अंदर एंट्री होएगी उसकी, तब जाके उसको खाना मिलेगा। तुम अंदर शिव भोजन चालू कर दियो, बाहर 15 पुलिस लगा दियो, तो वहाँ तुम्हारा शिव भोजन खा कौन रहा है बताओ मेरे को ज़रा।
और अगर शिव भोजन तुम्हारा चलता तो हमारे शहर में लाखों लोग ऐसे हैं जो लेके जाके पैसा दे के खाना खा सकते हैं। लेकिन खाली ये सब बोलने की बात है। शिव भोजन 46 कम्युनिटी सेंटर कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके बोलने अनुसार कि महानगर पालिका लोगों को गुमराह कर रही है? अब महानगर पालिका गुमराह लोगों को कर रही है या गवर्नमेंट की तरफ से गुमराह हो रही है, ये तो महानगर पालिका को पता है। और मेरा बोलना ये है कि जल्द से जल्द पूरी कोशिश ये की जाए कि मजदूरों को घर तक खाना पका हुआ पहुंचाया जाए, क्योंकि उन लोगों को पकाने की सुविधा नहीं है। उनके पास ना घर में गैस है, ना स्टोव है, ना पकाने का कोई बर्तन है। तो वो लोग अगर उनको अनाज भी हम देते हैं तो वो पका के खाएंगे कैसे? क्या आपके माध्यम से कितने जरूरतमंद लोगों को आप भोजन करा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मैं तो अभी हम लोग कम से कम 1200-1500 लोगों को रोज़ खाना देते हैं और बहुत लोग आते हैं जो वापस चले जाते हैं जिनको खाना नहीं मिलता। और इसमें ज़्यादातर मजदूर तबका ही रहता है, जो कारीगर है लूम के, जो बिल्डिंग वगैरह में काम करते हैं, मजदूर तबका ही खाना लेने आता है। लॉकडाउन को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में 4 पॉजिटिव पेशेंट पा चुके हैं, जनता घर से बाहर अभी भी निकल रही है, कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इसमें ये मामला है कि अभी तुम ज़्यादा करके जो केसेस देखोगे भिवंडी में निकले हैं, ये बाहर से आए हुए लोगों के ही केस है। भिवंडी के परमानेंट जो रेगुलर लोग हैं उनकी तरफ से केस नहीं आया है। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी लोग, पहली बात तो किसी को बाहर से अपने घर में आने ना दे, भले जो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, जो जहाँ हो वहीं रहे। और ऐसे बाहर से लोगों के आने की वजह से ही अपना भिवंडी का ये मामला सामने आया है। अभी ये जो 3 केस आया है, ये तीनों लोग बाहर के थे। एक बांद्रा में रहता था, एक मुमरा में रहता था, एक बाहर कहीं गया था, वो रिटर्न आया था। तो ये सब लोग बाहर से लेकर आए हैं। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि कोई भी नवा आदमी जो बाहर से आया है अगर दिखता है तो वो उसकी जानकारी प्रशासन को दे देवे और प्रशासन अपने हिसाब से उसका टेस्ट करवावे।